अस्सलाम वालेकुम। आज के टेक्नोलॉजी पॉडकास्ट सेशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के टेक्नोलॉजी पॉडकास्ट सेशन में हमारे मेहमान होंगे डॉक्टर साजिद चौधरी साहब। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ईबिन यूनिवर्सिटी चाइना में। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आपका करंट जॉब क्या है? पीएचडी आपने कहाँ से की और उसका रिसर्च एरिया क्या था? जी, जैसा कि मेरा नाम तो आपको पता ही है सबको, मेरा नाम साजिद है। और मैंने अंडर ग्रेजुएट तो पंजाब यूनिवर्सिटी से आप लोगों के साथ ही किया था। उसके बाद फिर मास्टर भी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ही किया था 2012 में। उसके बाद मैं गुजरात यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर काम करता रहा हूँ 2017 तक। और 2017 में मैंने शिंगवा यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में इस वक्त 15वें नंबर पे है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में। और वहाँ से मैंने पीएचडी की केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। और पीएचडी में जो हमारा रिसर्च वर्क था वो बायोमास टू बायोकेमिकल था, कि जो बायोमास है इससे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव वर्क हुआ है बायोमास से बायोकेमिकल्स के बायोफ्यूल्स के ऊपर। लेकिन बायोफ्यूल्स के साथ साथ जो प्रॉब्लम आ रहा था वो इकोनॉमिक्स का आ रहा था, कि क्योंकि बायोफ्यूल्स को जब आप कंपेयर करते हैं मार्केट में तो इसका कास्ट जो है वो ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से ये कास्ट कम्पिटिटिव नहीं है फॉसिल फ्यूल्स के लिहाज से। तो इसकी जो अल्टरनेटिव अप्रोच निकली थी कि बायोफ्यूल के साथ, बायो रिफाइनरी कंसेप्ट के साथ, कि बायोफ्यूल के साथ साथ जो है ना इसके कंपोनेंट्स को बायोकेमिकल्स में कन्वर्ट किया जाए। ऐसे केमिकल्स जो कि हाई वैल्यू केमिकल्स हैं, जिनकी कास्ट मार्केट में ज़्यादा है, ताकि जो कास्ट कंपनसेशन है वो बायोकेमिकल से हो, ताकि बायोफ्यूल जो है वो मार्केट कम्पिटिटिव हो। तो उसी कंसेप्ट के ऊपर जो है हमारी लैब काम कर रही थी। तो जो मैंने काम किया, मेरी रिसर्च डायरेक्शन जो थी वो बायोमास से और बायोमास ड्राइव शुगर से फरफ्रोल, हाइड्रोक्सीमिथाइल फरफ्रोल और लिग्निन, इन तीन की प्रोडक्शन और आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन के ऊपर काम था। कि जो C5 शुगर्स थी उनको जो है हमने फरफ्रोल में कन्वर्ट किया, जो C6 शुगर थी उनको हाइड्रोक्सीमिथाइल फरफ्रोल में, और साथ ही लिग्निन को आइसोलेट किया। क्योंकि लिग्निन जो है वो एक पॉलीफिनोलिक कंपाउंड है, जिससे हम आगे बहुत से फिनोल्स डेरिवेटिव बना सकते हैं। उसके साथ साथ इससे कोई एडहेसिव बनते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि ये कार्बन नैनो ट्यूब, कार्बन नैनो शीट्स में काम आता है, क्योंकि जो लिग्निन की कार्बन है वो एक तो बायोमास ड्राइव कार्बन है, कार्बन न्यूट्रल के तौर पे काम आती है। दूसरा ये है कि इसकी वर्किंग एफिशिएंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कार्बन्स। तो इसमें हमने काम किया है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिंपल शुगर से शुरू किया, फिर पॉलीसेस्टराइल यूज़ किया, और एट लास्ट हमने वन पार्ट प्रोसेस एक डेवलप किया है नया, जिसमें हमने जो कैटलिस्ट के तौर पे है वो ऑर्गेनिक एसिड्स को यूज़ किया है। और अंडर माइल्ड रिएक्शन कंडीशंस, मीन के लो टेम्परेचर के ऊपर 120 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है ये कंप्लीट कन्वर्जन हमने की। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें आपके रिसर्च एरिया की, तो इसके लिए डिफरेंट रूट्स हैं। आपने थर्मल रूट अडॉप्ट किया, बायोलॉजिकल रूट था, कैटलिस्ट का इस्तेमाल आपने किया, आपने अभी बताया। थोड़ा इस पे आप हमें डिटेल में बताइएगा कि क्या रूट आपने अडॉप्ट किया, उसकी रीज़न क्या थी और आपको क्या चैलेंजेस फेस करना पड़े। हमने इसमें जो है वो बेसिकली दो लोग हम इस पे काम कर रहे थे। मैंने जो काम किया है वो थर्मल रूट के ज़रिए किया है, कि हाइड्रोथर्मल रिएक्शंस के ज़रिए जो है वो सबसे पहले तो जो है कि हमने, क्योंकि ये प्रोसेस था डिहाइड्रेशन का, कि हमें साथ साथ जो है वो वाटर को एक्सट्रैक्ट भी करना था, और रिएक्ट, ताकि हम जो प्रोसेस केमिस्ट्री है टूवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट हो सके। और एक साथ दूसरा जो हमारे साथ ही ग्रुप में जो दूसरा एक चाइनीज़ था मेरे साथ काम कर रहा, उसने इसमें बायोलॉजिकल रूट्स यूज़ किए हैं डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू। लेकिन बायोलॉजिकल रूट्स में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अगर हम टेम्परेचर देते थे तो उसके ऊपर जो है ना वो बैक्टीरिया और इंजाइम्स की खास तौर पे जो है वो कन्वर्जन रेट उतना अच्छा नहीं आता था, उनकी किलिंग हो जाती थी। केमिकल रूट में जो है वो एक तो जो एज इट इज़ प्रॉब्लम है कि शुरू में हमारे पास जो है
वो कैटलिस्ट कम्बिनेशन ऐसा नहीं बन रहा था, क्योंकि हम सारा काम पहले एक्सपेरिमेंटली कर रहे थे। फिर हमने साथ थोड़ी सिमुलेशन भी यूज़ की, और इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करने के बाद फिर हमने लीवियस एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स का एक कम्बिनेशन बनाया, और उन एसिड्स के ज़रिए हमने थर्मली जो है वो कन्वर्जन की। सही। कोई ऐसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो आपको रिसर्च के दौरान आपने फेस की हो और उसका आपने सोल्यूशन फाइंड किया हो, उस पर भी बताइएगा। ऐसा तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आई, क्योंकि चाइनीज़ जो है वो पाकिस्तानी के साथ तो बहुत कोऑपरेटिव है। मेरा प्रोफेसर जो था वो, क्योंकि उसकी पोस्ट डॉक और फर्दर स्टडी जो है वो इंपीरियल कॉलेज में से थी, और वैसे भी जो हमारी लैब थी उसकी कोलैबोरेशन इंपीरियल कॉलेज के साथ चल रही थी, कि हम हाफ काम इधर करते थे, हाफ इंपीरियल कॉलेज के साथ करते थे, और टीचिंग एक्सचेंज, स्टूडेंट एक्सचेंज उनके साथ था। मीटिंग्स हमारी कोलैबोरेटिव मीटिंग्स होती थी, सिंपोजियम वगैरह सारा कुछ एक्सचेंज में होता था। तो ना ही इनको इंग्लिश का कोई इशू था और कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं था, कोऑपरेटिव थे। लेकिन वो जो शुरू में होती है एंजाइटी बंदे को कि अभी शुरू हुआ है तो कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, कुछ ना कुछ रिसर्च प्रोग्रेस होनी चाहिए। तो वो भी मैं उससे ज़्यादा उसका शिकार नहीं हुआ, क्योंकि शुरू में ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ना पहले साल के अंदर ही एक पेपर ग्रीन केमिस्ट्री में आ गया था। तो उसकी वजह से जो है वो उस पेपर ने मुझे बड़ा बूस्ट किया कि प्रोफेसर्स और ग्रुप की नज़र में भी मेरी कुछ अहमियत बन गई। और कुछ ये है कि मैं खुद थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो गया, क्योंकि वो एक पेपर ही जो है मेरी जो पीएचडी की रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा कर रहा था। लेकिन प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट थी कि आपने कम से कम जो है ना वो 3 पेपर निकाल लें या फिर मैं आपको डिग्री दूँ। तो क्योंकि स्टार्ट अच्छा था, तो फिर उसके बाद मुझे ना ही राइटिंग में प्रॉब्लम हुई, ना ही इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई जो आमतौर पे स्टूडेंट्स को पीएचडी में दरपेश होती है। तो मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह काम सारा स्मूथली हुआ। ये मैं यही कहने लगा था डॉक्टर साहब कि अब आई डोंट नो दिस इज ये आपकी कनात है या बट वेरी रेयरली हमें ये सुनने को मिलता है कि पीएचडी में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आई। बहरहाल बड़ा जबरदस्त है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने चाइना में काम किया, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का रिसर्च एटीट्यूड और चाइना में रिसर्च एटीट्यूड स्टूडेंट्स का क्या डिफरेंस देखते हैं दोनों में? असल में मैंने क्योंकि पीएचडी से पहले भी टीचिंग की है पाकिस्तान के अंदर, तो उसके बाद भी यहाँ होने के बावजूद ऑनलाइन कुछ स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन चलता रहता है मेरा। जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल ख्याल है कि स्टूडेंट्स का एटीट्यूड डज नॉट मैटर। स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी स्टूडेंट इस वक्त जो छिंगवा यूनिवर्सिटी आपने सुना ही होगा कि चाइना की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है, और एशिया के अंदर 3रे नंबर पे है, और पूरी दुनिया के अंदर क्यूएस रैंकिंग में ये 15वें नंबर पे है। छिंगवा यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर्स की जो फर्स्ट चॉइस है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट होता है। कि हम जो है जब हमने स्टूडेंट हायर करना है तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा पाकिस्तानी स्टूडेंट को देते हैं। इच्छा जाए कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम आ जाए, कि क्योंकि इन्होंने एक प्रपोर्शन रखना होता है कि इतने अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट है तो इतने बाकी भी होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे पाकिस्तानियों की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, पाकिस्तानियों के बहुत अच्छे अच्छे पेपर्स हैं। ओवरऑल चाइना के अंदर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की रेपो बहुत अच्छी है, और आमतौर पे अगर कोई स्टूडेंट पाकिस्तानी चाइना के अंदर पीएचडी करने के बाद चाइना में रुकना चाहता है तो उसके लिए जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे एक चीज़ तो ये जाहिर होती है कि स्टूडेंट एटीट्यूड का अगर मसला होता है तो वो फिर चाइना में भी परफॉर्म ना कर सकते। हालांकि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी है, कल्चरल डिफरेंस भी है, फिर खाने का प्रॉब्लम बाज़ बात होता है। लेकिन इन चीज़ों को यूनिवर्सिटीज़ ने सॉल्व किया है कि खाने का प्रॉब्लम, रहायश का प्रॉब्लम, ये चाइना के अंदर कभी स्टूडेंट्स को नहीं आएगा। आपके कल्चर्स को वैल्यू देते हैं, वो आपकी आदात को, अपना वो सारा चीज़ जो है वो आपको सपोर्ट करते हैं। प्रोफेसर बड़े सपोर्टिव हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी सपोर्टिव है। तो यहाँ पे तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। जहाँ तक पाकिस्तान में तल्लक है तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में रिसर्च का खास तौर पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं। जैसे यहाँ पे होता है कि एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है हमारे पास, हमने जो हमें कोई केमिकल चाहिए, हमें कोई ऑपरेटर चाहिए, हमने उसके ऊपर ऑनलाइन उसकी अपनी रिक्वायरमेंट फिल कर देनी है। विद इन 24 आवर वो प्रोफेसर ने उसके ऊपर अपनी कमेंट कर देने हैं। प्रोफेसर अप्रूव करता है या डिस्कस करता है, विद इन 24 आवर वो मसला हल हो जाता है, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो जनरेट होती है। और आगे
डिफरेंट जो है वो सप्लायर्स हैं उसी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड है यूनिवर्सिटी के साथ। उनमें से फिर आप खुद सिलेक्ट करते हैं कि मैं किस सप्लायर से ये चीज खरीदना चाहता हूँ। डिपेंडिंग ऑन दी सप्लायर्स आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपने कौन सी किस प्योरिटी की खरीदनी क्या है। जिस सप्लायर को आप रिकमेंड करते हैं उसी को वो ऑर्डर चला जाता है। और बाज़ का तो ये मैंने यहाँ पे ये एक्सपीरियंस किया है कि मैं आज शाम को जाते हुए एक चीज़ ऑर्डर करके गया हूँ, अगले दिन सुबह 10 बजे मैं अपने ऑफिस में अगर आया हूँ तो मेरी टेबल पे वो केमिकल पड़ा होता है, हेडल कोई नहीं है। तो जब आप इस तरह का इन्वायरमेंट देंगे तो फिर परफॉर्मेंस भी होती है, जबकि पाकिस्तान में बहुत लंबा टाइम लगता है। बाज़ का तो ये होता है कि आप एक रिएक्शन कर रहे हैं और उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा चीज की जरूरत पड़ी है तो हो सकता है जब तक वो चीज आए आपका रिएक्शन ऑलरेडी डिटोरिएट हो चुका है। तो एक तो ये प्रॉब्लम। जी 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 प्लीज कंटिन्यू करें डॉक्टर साहब। ये और पाकिस्तान के अंदर दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि जो रिसर्चर्स हैं वो रिसर्चर्स कम और एडमिनिस्ट्रेटर ज्यादा है। हमें इस थोड़ी सी डोमेन को जो है वो डिफाइन करना चाहिए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जॉब है उसमें सब लोगों को इन्वॉल्व ना किया जाए। जो रिसर्चर एटीट्यूड के रिसर्चर लोग हैं उनको रिसर्च के ऊपर रखा जाए और लैब्स को रिसर्च बेस्ड बनाया जाए। जी डॉक्टर साहब, आपने जो दोनों पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, आई कांट अग्री मोर। आई मीन इनमें कोई डिबेटेबल पॉइंट नहीं है, टोटली अग्रीड। मेरा भी पर्सनली यही एक्सपीरियंस है। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू गो टू चाइना, उनके लिए बहुत अच्छे आपने चीजें बता रहे हैं। हमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज ये बताइएगा कि कौन से ऐसे बड़े रिसर्च ग्रुप्स हैं जो चाइना में काम करें आपके एरिया में, अगर स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं, या वर्ल्ड ओवर आप बता दें, या पाकिस्तान में बड़े जो रिसर्च ग्रुप्स हैं वो कौन से हैं? पाकिस्तान में बायोकेमिकल्स के ऊपर तो बहुत कम काम हो रहा है। जो मेरा जब ये ग्रीन केमिस्ट्री में पेपर आया था ना, तो ये मैंने लिखा था कि जो बायोकेमिकल में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आ रही है हमारे पास वो फ्यूरान डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है। ये एसिड सिमिलर टू है जो ट्रेफ्थैलिक एसिड है उसी से। और आपको पता होगा कि जितनी भी पॉलीमराइजेशन है उसमें ट्रेफ्थैलिक एसिड बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। अब उसको रिप्लेस करते हैं फ्यूरान डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। फ्यूरान डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का जो कमर्शियल प्रोडक्शन है अभी बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि ये जिस रूट से कमर्शियली प्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है वो रिलायबल नहीं है। तो उसके बाद मेरे एक यूनिटी के टीचर से उन्होंने मुझसे रब्ता किया था, उन्होंने इस आइडिया के ऊपर डिस्कस किया था कि हम इसके ऊपर काम करना चाहते हैं यूनिटी लाहौर के। और उसके बाद उनकी एक स्टूडेंट थी, उसने मेरे से कांटेक्ट किया था कि हमने ये काम जो है ना इसके ऊपर मैं पीएचडी कर रही हूँ और हमने शुरू किया इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन के जरिए वो, लेकिन वो इंटरमीडिएट केमिकल को उठा के उसकी ऑक्सीडेशन करके और उस पर काम करने जा रहे थे। वो भी एक अच्छा रूट था, लेकिन उसके अलावा कोई और ग्रुप मेरी नज़र में तो नहीं है कि जो पाकिस्तान में काम कर रहा है। अब उसके बाद मुझे उनका आइडिया नहीं है उन्होंने इसके ऊपर फर्दर आगे क्या किया, क्योंकि मैंने अभी उनकी कोई पब्लिकेशन देखी नहीं। और पाकिस्तान चाइना के अंदर जो बात है कि चाइना के अंदर जहाँ पे एक तो अच्छा है इनका ये है कि यहाँ पे केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट इकट्ठे होते हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में केमिस्ट्री केमिकल इंजीनियरिंग ये डिपार्टमेंट एक ही है, उसमें आगे फर्दर आपकी सेपरेशन है कि ये लैब है और लैब के लिहाज से सिस्टम चलता है। यहाँ पे जैसे छिंगवा यूनिवर्सिटी है और ये इन सब चीज़ों को जो है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री ये नाम देते हैं। जो बायोफ्यूल्स हैं, बायोकेमिकल्स हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं, इनको जो ये प्रोडक्शन या इनके ऊपर जितनी भी रिसर्च है, और ये तकरीबन यहाँ पे कंपलसरी है कि हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये लैब लाजमी होगी ग्रीन केमिस्ट्री। उनकी डायरेक्शन रूट डिफरेंट हो सकता है। कुछ लैब्स हैं वो इसके ऊपर काम कर रही हैं फ्यूरानल्डिहाइड्स के ऊपर, कुछ किसी और सॉल्वेंट्स के ऊपर काम कर रही हैं, कुछ अल्कोहल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन ये है कि ये डायरेक्शन जो है बायोमास से बायोफ्यूल और बायोमास से बायोकेमिकल्स की कन्वर्जन की, ये तकरीबन हर यूनिवर्सिटीज़ में है। यानी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में इस डिपार्टमेंट को अप्रोच करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, नॉर्मली हम जो टेक्नोलॉजी पॉडकास्ट सेशन में हम अपने गेस्ट से ये भी पूछते हैं कि आपके एरिया में जो रिसर्च जर्नल्स हैं वो क्या हैं, लेकिन आपके एरिया में तो रिसर्च जर्नल जो है वो बहुत वसी हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो हम ये क्वेश्चन स्किप करते हैं, रादर हम आपसे ये पूछते हैं, क्योंकि आप फैकल्टी मेंबर भी हैं
आप ये बताइएगा कि वहाँ के चाइनीज यूनिवर्सिटीज में जो करिकुलम है और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में जो करिकुलम है, इसमें कितना डिफरेंस है? जो चाइनीज यूनिवर्सिटी में जो करिकुलम है, ये दो कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। एक तो अंडर ग्रेजुएट स्टडी है, क्योंकि यहाँ पे जो स्कूलिंग है वो जैसे हमारे पास हम एफएससी कॉलेजेस में करते हैं ना, इनके वो हायर सेकेंडरी स्कूल्स उसको काउंट करते हैं और स्कूल्स में है, और उसके बाद जो है वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं। और यहाँ पे कॉलेज का उस तरह से कंसेप्ट नहीं है, यूनिवर्सिटीज ही हैं, यानी कि स्कूल्स हैं और यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज दरमियान में से स्किप है। तो जो अंडर ग्रेजुएट का करिकुलम है वो तकरीबन सिमिलर है, लेकिन इनका जो ज्यादा फोकस है वो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर है। यहाँ पे जो बड़ी यूनिवर्सिटीज, जो इनके रिसर्च फोकस यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें अंडर ग्रेजुएट में भी स्टूडेंट जो है वो एक सेमेस्टर लाजमी इनकी रिसर्च लैब होती, और उस एक सेमेस्टर के अंदर उन्होंने कम से कम इतना इकट्ठा करना होता है कि जो उनके थीसिस भी बने और साथ में जो कम से कम जो है वो पीर रिव्यू एक पेपर में जाए। तो मेन चीज तो ये है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी के सेक्शन अंडर ग्रेजुएट क्लास हैं वो सब्जेक्ट्स में लैब फोकस ज्यादा है। बाकी जो इनके सोशल साइंसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज हैं उसमें इंटर्नशिप का कल्चर है कि कम से कम जो है वो एक सेमेस्टर की इक्वल टू 180 डेज इन्होंने जो है वो करनी है इंटर्नशिप। और इंटर्नशिप उस तरह से नहीं है कि आप गए हैं बस, जैसे बाज़ औक़ात हमारे पाकिस्तान में होता है स्टूडेंट जाते हैं लेकिन इंडस्ट्री है या कोई इंटरप्राइज है वो उनको उस तरह से काम नहीं लेता, बल्कि उनको साइड पे रखते हैं ताकि ये हमारा ट्रेड सीक्रेट है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वो फुली एज ए एम्प्लॉयर काम करते हैं और उनको बकायदा वेजेस भी पे किए जाते हैं। और ये चीजें कंपल्सरी हैं यहाँ पे कि आपने इंटर्नशिप लेनी है, ये गवर्नमेंट की तरफ से लाजमी है। किसी भी एंटरप्राइज के लिए आपने यूनिवर्सिटी से इंटर्नशिप लेनी है और फिर उनको जो इंटर्नशिप रूल्स के मुताबिक पे भी करना है और उनसे काम भी लेना है। और उसके बाद उन दोनों की, स्टूडेंट भी अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगा, वो इंटरप्राइज भी अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगा, एक स्पेसिफिक इनका ऑनलाइन सिस्टम है उसके ऊपर, और वहां से वो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट फिर जनरेट होगा और वो काबिल कबूल है यूनिवर्सिटीज के अंदर। जी डॉक्टर साहब, आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, हमारे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है। हम यहाँ पे आपका निहायत शुक्रिया अदा करेंगे, आपने हमें टाइम दिया, और साथ साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह टाइम मिला तो आपसे फ्यूचर में इंशाल्लाह हम फिर से रब्ता करेंगे और आपसे डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सर बहुत शुक्रिया।